हाँ, कहानी अंधेरे का साया। रात का समय था। गांव के लोगों का मानना था कि पुराने मंदिर के पीछे का कच्चा रास्ता भूतिया है। कई लोग दावा करते थे कि रात के समय वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, और कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि उन्होंने वहां किसी साए को देखा है। रवि को ऐसी कहानियों पर कभी यकीन नहीं था। उसने हमेशा इसे लोगों की कल्पना समझा। एक रात उसे देर हो गई थी और उसे उस कच्चे रास्ते से होकर घर जाना पड़ा। गांव के लोग उसे मना कर रहे थे, लेकिन रवि ने किसी की न सुनी। चाहे बेरा बे किसी बेसे का तेरी थी। वह चुपचाप उस रास्ते पर चलने लगा। चांदनी रात थी, पर आसमान में बादल घिराए थे। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक हवा में ठंडक बढ़ने लगी और घना अंधेरा चारों ओर फैल गया। उसकी टॉर्च भी टिमटिमाने लगी। रवि की धड़कनें तेज होने लगीं, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। तभी उसके कानों में किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह फिर आगे बढ़ा, उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई चल रहा है। अब की बार उसने बिना देखे कदम तेज कर दिए। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रवि ने डर से कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक धुंधला साया खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। वह साया धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। वह साया धीरे धीरे रवि डर के मारे चीख भी नहीं पा रहा था। उसकी टॉर्च पूरी तरह बुझ चुकी थी। वह पीछे हटने लगा, लेकिन साया उसके और पास आता गया। अचानक साया ने एक ठंडी और भयानक आवाज में कहा, यहां कोई जिंदा वापस नहीं जाता। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, पर वह अपने पैरों को जैसे उठा ही नहीं पा रहा था। साया उसके और करीब आ चुका था। फिर साया ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया, और जैसे ही उसने रवि को छुआ, रवि के पूरे शरीर में ठंडक की एक लहर दौड़ गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह गांव वालों ने रवि को उस कच्चे रास्ते के किनारे बेहोश पाया। उसकी आंखों में गहरा डर था और उसके बाल सफेद हो चुके थे। जब उसने होश में आकर अपनी कहानी बताई, तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। किसी ने फिर कभी उस रास्ते पर रात के समय कदम नहीं रखा। कहते हैं, रवि आज भी उस रात के बारे में बात करते ही कांपने लगता है।